तो ये है कोजान ऑटोमोटिव। इतना बड़ा शोरूम, इसकी तवक्को नहीं की थी मैंने। ये सारा कुछ ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे मेहनत है। बहुत बड़ा है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। नीचे जाकर एक गैलरी भी है और वर्कशॉप भी है जहां पर गाड़ियां बनती हैं, और एक गैराज भी, और रेंट की जगह अलग है जिन्हें कंपनी में काउंट नहीं करता। इतनी कम उम्र में बाबा के बगैर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करना यकीन नहीं आता। तुम किस तरह के आदमी हो यार? जीरो से मैंने शुरू किया था एक मैकेनिक के तौर पर, उसके बाद हौसला बढ़ा तो फिर आगे निकला। अल्लाह ने चल मेरे बंदे कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर तो आनी नहीं थी मुश्किल, काफी आसान था ना। मजाक कर रहे हो ना? वाकई इतनी कम उम्र में तुम्हारी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं। चलो अब तुम्हें तुम्हारे भाई का रूम दिखाने से पहले थोड़ा विजिट करा देता हूँ। अली साहब, बाद में अभी मेहमान है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। यानी अगर हम स्पेयर पार्ट्स के बहरान को हल नहीं करते तो अली मसाइल पैदा कर सकता है। यानी जर्मनी को रिपोर्ट देने में कोई मसला नहीं, लेकिन जब हिसाब देने की बारी आती है तो मेरा भाई वहां कह देगा कि रुक जाओ। फाते, माफ करना, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे थे। तुम स्पेयर पार्ट्स में फंसे हुए हो। माफ करना यार, मेरे दिमाग में सब बहुत कुछ चल रहा है। तुम कहो। खैरियत तो है? यानी जर्मन्स के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ पर्सनल मैटर है। ओह, मतलब स्पेशल? मेरे खानदानी मसाइल हैं। हाँ, खानदानी मसाइल तो हर किसी के साथ हैं। चलो खैर, इस जर्मनी के मामले पर हम कल बात करेंगे। चलता हूं मैं अब। मोहब्बत बदुआ बन गई है।